जय भोलेनाथ। तू मेरा मानस पुत्र है, मैं तेरी माँ हूँ। माँ? बेटा, मेरे लाल, मेरी आंखों की ज्योति, तू बल, बुद्धि, विद्या से पूर्ण हो, अजय हो, अमर हो। ओ कैसी माँ? बेटा, तेरे पिता ने किसी समय ये वर दिया था, उन्हीं के वर का ये प्रताप है। मेरे पिता कौन है माँ? उनके अनेकों नाम हैं, शिव, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, त्रिपुरारी। बाप रे बाप, पिताजी के इतने नाम है माँ? नाम ही नहीं, उनमें बहुत से गुण भी हैं बेटा। माँ, पिताजी कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे। देखो बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को अंदर मत आने देना। हाँ? बहुत अच्छा माँ, परंतु माँ, आने वाले को रोकूंगा कैसे? ये लो बेटा। तुम कौन हो? आप कौन है? सारा ब्रह्मांड मुझे जानता है, तू नहीं जानता? नहीं। मैं शिव हूँ। शिव, शंकर, भोलेनाथ, आप ही हैं? प्रणाम पिताजी। दूर हट, तू और मेरा पुत्र, ये कभी नहीं हो सकता। मैं स्वयं पार्वती से पूछता हूँ, तू कौन है? आप अंदर नहीं जा सकते पिताजी। मुझे पिताजी भी कहता है और अंदर भी नहीं जाने देता। माता की यही आज्ञा है। अच्छी बात है, जा देवी से कह दे शिव आए हैं। बाप भोलेनाथ, मैं इतना बोला नहीं। मैं अंदर जाऊंगा तो आप भी मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा और आपको भी अंदर नहीं जाने दूंगा। बालक, तू मेरा अपमान कर रहा है। मैं माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। बालक, मैं कहता हूँ अब भी अपना हट छोड़ दे, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा, मैं अपने जीते जी किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो मैं इस त्रिशूल से तेरा सिर उड़ा दूंगा। अहो भाग्य। सावधान। जय माता। हो रहा है भगवान? स्वामी, पृथ्वी पर अवश्य कोई न कोई अनहोनी घटना हो रही है। देवी, ये तुम्हारा पुत्र था? तो क्या आपने इसकी हत्या की है? हाँ। इस निर्दोष की हत्या करते हुए दया नहीं है आपको? इस फूल जैसे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था आपका? कौन सा अपराध किया था इसने? अपने ही पुत्र के लहू में हाथ रखकर क्या सुख पाया है आपने? बताइए, बताइए स्वामी।
ये मेरा पुत्र? कैसे? आप ही ने एक बार मुझे मानस पुत्र के लिए वर दिया था। मैंने वर दिया था? कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए तो आपको भोलेनाथ कहा जाता है। आपने ही वर दिया और आप ही भूल गए। इसे जिंदा कीजिए, नहीं तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसा अनर्थ ना करो देवी। भोलेनाथ। ब्रह्मदेव, आप निर्माण के देवता हैं, आप ही कोई उपाय कीजिए। आप चिंता न कीजिए, मैं वो सिर लाकर अभी जोड़ देता हूँ। ये नहीं हो सकता। देवराज इंद्र, क्यों नहीं हो सकता? इस बालक का सिर अप्सराओं के हाथ में पड़कर अशुद्ध हो गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के होते हुए मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता, तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। धीरज रखो देवी। भृंगी भृंगी, आज्ञा प्रभु। उत्तर दिशा में जाओ और जो भी जीवधारी मिले उसका सिर ले आओ। ये क्या? विधाता की इच्छा प्रभु, आप ही की तो आज्ञा थी कि उत्तर दिशा में जो सबसे पहला जीवधारी मिले उसका सिर ले आओ। देवी, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? मेरा बेटा कितना सुंदर था। ये रूप देखकर कोई इसे सम्मान नहीं देगा, लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे। इसकी कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले गजानन की पूजा हुए बिना देवताओं को कोई पूजा स्वीकार नहीं। हम भी यही आशीर्वाद देते हैं। सुना देवी, विद्या अध्ययन के बाद मैं इसे गणनायक बनाऊंगा। आध्यायात् दशाचार्य, आचार्यात् दशशतं पिता, पितुर्दशशतं माता, न परात् अपरं क्वचित्। बालकों, तुम लोग कौमुदी का अध्ययन करो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम। दुष्ट, सच कहा गया है, स्वभाव गुण जल्दी नहीं छूटते। क्या हुआ गुरुदेव? बेटा, आश्रम में एक चूहा आ गया है। वो फल फूल तो कुतर कर नष्ट कर ही देता है। आज मेरे वस्त्र भी कुतर कर नष्ट कर डाले। तुम उसे पकड़कर कहीं दूर छोड़ाओ। जैसे आपकी आज्ञा। क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा कीजिए। बता, कौन है तू? प्रभु, मैं क्रौच नाम का गंधर्व हूँ। ईर्ष्या में आकर मैं अपने आप को ऋषि वामदेव से भी बड़ा समझने लगा था। जब मैंने उस महान आत्मा को ठोकर मारी, उसी समय उसने मुझे श्राप दिया कि तुम ईर्ष्या के अधीन हो, इसलिए मूषक बन जाओ और ईर्ष्या में कुतर पुतर के अपना सारा जीवन व्यतीत करो। जब ही तो मेरे गुरु के वस्त्र कुतर डाले। यदि मैं ऐसा न करता तो आप मेरा उद्धार कैसे करते प्रभु? नहीं नहीं, ऋषि के श्राप से मैं तुझे मुक्त नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। सारे ब्रह्मांड में आपकी तुलना नहीं। ये बात आपके अद्भुत शरीर से ही स्पष्ट है। वो कैसे? प्रभु, सारा देवलोक ये कहता है कि आपके विशाल सर का रहस्य ये है कि सर वो पड़ा जो हर छोटी सी बात को बड़े विचार के साथ सोचता है
और स्वयं अपने आप को बड़ा नहीं समझता। आपकी छोटी छोटी आंखें ये ज्ञान देती हैं कि हर वस्तु को ऐसे देखो जूं देखे गजराज, सम्मान करो हर का, हो चूटी या वनराज। सत्य है। और सुहानी सून का महत्व ये है, जहां ये बड़े बड़े वृक्षों को कुचल डालती है, वहां एक हल्के से तिनके को भी उठा लेती है। और यही साहस का रूप है प्रभु। ये भी सच कहा तुमने। और प्रभु, बड़े पेट का अर्थ ये है कि किसी को भी पेट का हल्का नहीं होना चाहिए। जभी तो आपने ईर्ष्या को वश किया है। प्रभु, अब मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मेरा भी उद्धार हो जाए। ये कैसे हो सकता है? मंगल मूर्ति गजानन, यदि एक ऋषि को पांव लगने से एक गंधर्व मूषक बन सकता है, तो एक मूषक सर्वशक्तिमान गजानन का वाहन बनकर क्या नहीं बन सकता? बड़े चतुर हो, मुझे भी ठग लिया। ये कहिए प्रभु कि मैंने अपने मोक्ष का मार्ग पा लिया। आइए गजानन, मुझे अपना वाहन बना लीजिए। जय गजानन, जय श्री गणेश। ये ओ मस्त। उपस्थित देवगण, आज मैंने आप लोगों को इसलिए निमंत्रित किया है कि अपने पुत्र गजानन को गणनायक की पदवी देने के अवसर पर आप लोग भी गजानन को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अवश्य, अवश्य। बधाई है, बधाई है। भोलेनाथ, ऐसे शुभ अवसर पर मंगल कीर्तन होना अति आवश्यक है। तो यूं कहिए इंद्रदेव, आप कैलाश को भी इंद्रपुरी बनाना चाहते हैं? सूर्यदेव, आप ये क्यों भूलते हैं? जब स्वयं नटराज यहाँ विराजमान है, तो इंद्रपुरी और कैलाश में फर्क ही कैसा? सत्य है करना। जो आज्ञा पिताजी। धन्य हो गजानन, भोलेनाथ ने तुम्हें गणनायक बनाकर बड़ा उचित काम किया है। तुम्हारे जैसा विद्वान, कृपानिधान, बलवान तथा सुंदर और कौन हो सकता है? सुमेर की सुंदरता भी बलिहारी है गजानन पर। विश्व मोहिनी भी सुध बुध भूल गई। सत्य है, गजानन का रूप महान है, इंद्रधनुष भी निछावर है। क्यों चंद्रदेव? इसे कहते हैं झूठी प्रशंसा। अगर सुंदरता इसी का नाम है, तो मैं ही क्यों ना अपना मुंह छुपा लूं? चंद्रदेव, इतना अभिमान, तुम्हें अपने रूप पर इतना गर्व है? तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुरूप हो जाओ। ये क्या हुआ? चंद्रदेव काले पड़ गए। ये कैसा अनर्थ हो गया? भोलेनाथ, चंद्रमा की कालिमा से कैलाश ही नहीं, तीनों लोग कलंकित हो जाएंगे। हाँ भगवंत, जल से शीतलता, पवन से नम्रता छीन लेने से पृथ्वी विशेलित हो जाएगी। प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ गजानन, मुझे क्षमा कर दीजिए। दिया हुआ श्राप किसी ना किसी रूप में पूर्ण होकर ही रहेगा। माता, जगत जननी, मैं भी आपका पुत्र हूँ। गजानन से कहिए मुझे क्षमा कर दे। माँ। पुत्र, तुम दया के सागर हो, चंद्रदेव को क्षमा कर दो। गजानन, अपराधी के लिए क्षमा से बढ़कर कोई दंड नहीं होता। जो आज्ञा, परंतु श्राप का कलंक अवश्य रहेगा। मैं चंद्रदेव को क्षमा करता हूँ, किंतु जो भी भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा, उसे कलंक अवश्य लगेगा। युग युग के बाद द्वापर युग भी आ गया। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननानि सुरय
यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। क्या हुआ स्वामी? हुआ नहीं रुक्मिणी, होगा। क्या होगा? मुझ पर कोई कलंक लगेगा। क्यों? आज भाद्रपद चतुर्थी के दिन मैंने चंद्रमा देख लिया। चंद्रमा तो देवता है, उनके दर्शन से मन को शांति और आनंद मिलता है प्रभु। नहीं देवी, आज का चंद्रमा देखने से मन को संताप ही होता है। क्यों प्रभु? ये एक श्राप है प्रिय। किंतु इसका प्रायश्चित क्या है? विघ्नेश्वर गजानन की विधिवत पूजा। अरे राजा महाराजा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो वही कन्हैया है। हटो हटो, जाने दो। अरे छोड़ो, देखिए फिर हम नहीं जाने देंगे। मैं आज्ञा वाज्ञा नहीं जानता। मेरा नाम लोगे ना जाकर तो नंगे पांव भागता हुआ आएगा। मनसुख कन्हैया। क्यों रे कन्हैया, तेरे द्वार पर मेरे लिए रुकावट है? नहीं रे मनसुखा, तेरे लिए ये द्वार भी खुला है और मेरे हृदय का द्वार भी। यही तो मैं भी कहता हूँ, है कि नहीं? रुक्मिणी, ये है मेरा बाल सखा मनसुख और ये है तेरी भाभी। नमस्कार भाभी। प्रसन्न रहो भैया। प्रभु, आज का चंद्रमा देखने से कलंक तो नहीं लगा, बल्कि आपका मित्र मिल गया है। लो, इससे तो खतरा और बढ़ गया रुक्मिणी। कैसा खतरा? कलंक का। भाभी, ये छुटपन से गपोड़िया है, इसकी सब बातें सच नहीं हुआ करती, है कि नहीं? देखा, ये पहला कलंक है। सखी, ना जाओ दुपट्टा लेने, वो काल रूपी सांड मालूम होता है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता पद्मा। सत्यभामा, जल्दी आओ। डरो नहीं, एक सांड तो क्या, मेरे कन्हैया ऐसे ऐसे लाखों सांड को चुटकी में मसल डालेंगे। अरे वाह कन्हैया वाह, क्या पलटा मारा है, सांड चारों खाने चित, है कि नहीं? शांत शांत गोपुत्र शांत।
कैसा चमत्कार है? मैं तो समझा था कि पहले धन्यवाद होगा, फिर वाद विवाद होगा, पर यहाँ तो पहले से ही जान पहचान है कि नहीं? है कि नहीं? क्या मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता? क्यों देवी, सच है ना? सच तो ये है कि आप क्या क्या नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ, मुझसे सुनो। मेरे भैया नहीं जानते कि माटी कैसे खाई जाती है, माखन कैसे चुराया जाता है, रास कैसे रचाई जाती है, प्रीत कैसे निभाई जाती है। सचमुच मनसुख, मैं इन्हें नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि इन्होंने मुझे पुकारा और मैं चला आया। बड़ा काम किया देवी। कन्हैया का आना भी गजब है और जाना भी गजब है। अब अपना शुभ नाम बता दो। मैं हूँ सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। सूर्य भक्त सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। वाह, क्या नाम की लीला है। बड़ी भाग्यशाली हो देवी। लोग कन्हैया का नाम जपते हैं और कन्हैया तुम्हारा नाम जपते हैं, है कि नहीं? मनसुख, तुम बहुत सिर चढ़ गए हो। ये अपने मन में क्या सोचेंगी? सोचे वो जिसका मन अपने वश में हो। मेरा मन तो सदा से ही आपके चरणों में है प्रभु। प्रभु। हो गया उद्धार। कन्हैया, इनकी नैया तो पार लग गई, अब औरों की नैया भी पार लगानी है। चलो चलो, चलो। सत्यभामा, वो बड़ा अच्छा आदमी है और भैया ने उसे तुम्हारे ब्याह का वचन दे दिया है। कन्हैया, किसके ध्यान में लीन है प्रभु? हाँ? कन्हैया। मनसुख, मनसुख आ गया। आओ आओ मनसुख। अरे कहाँ थे तुम? मैं कहीं भी रहूं भैया, पर विश्वास रखो हरदम तुम्हारी ही सेवा में रहता हूँ, है कि नहीं? मैं तो वो सत्यभामा। हाँ 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 हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तुम आओ, बैठो तो सही। हाँ, बैठना ही पड़ेगा। वाह रे भगवान, तेरा भी क्या न्याय है। और करे अपराध को और पावे फल भोग। देवर जी। जी। ये अभी अभी तुमने किसका नाम लिया? मैंने? जी। वो है ना सत्य अब वो तो मेरे एक स्नेही का नाम है। हाँ, स्नेही का नाम है। यही तो मैं भी समझाना चाहता था भाभी को, है कि नहीं? किंतु ये नाम तो किसी स्त्री का जान पड़ता है। भाभी, तुम्हें भ्रम हो गया है। यदि ये स्त्री का नाम होता तो सत्यभामा नहीं सत्यभामी होता। सत्यभामी? हाँ भाभी, जैसे मामा मामी वैसे ही भामा भामी। व्याकरण के हिसाब से ई स्त्रीलिंग होता है, आ ए ऐ ओ औ पुल्लिंग होता है। सत्यभामा के म में आ लगा है, इससे सिद्ध होता है कि ये नाम किसी पुरुष का ही हो सकता है कि नहीं? रुक्मिणी, तुम नाम के चक्कर में ऐसी उलझी कि मनसुख के खाने पीने का भी ध्यान नहीं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। अभी प्रबंध करती हूँ। क्यों रे मनसुखे, रुक्मिणी के सामने सत्यभामा का नाम क्यों लिया? तो क्या बुरा किया, एक न एक दिन तो लेना ही पड़ता। किंतु समय के पहले कहीं रुक्मिणी का दिल दुख जाता तो? किंतु करें क्या, तुम्हारे कर्तव्य ही ऐसे हैं। और फिर रुक्मिणी भाभी भी जानती हैं कि तुम सब के हो, केवल अपने नहीं। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ।
तुम जीव को वश में रख सकते हो, हृदय को नहीं। किसी ने पुकारा कि दौड़ पड़े नंगे पांव। इस समय भी तुम्हारा मन सत्यभामा के पास है कि नहीं? तुम ठीक कहते हो मनसुख। तो अपने इस मित्र पर भरोसा रखो, मैं सारी गुत्थियां यूं सुलझा दूंगा। मनसुख मेरे मित्र। अलग खोल दे पलक, दिखला दे झलक, बम बम भोलेनाथ हर हर महादेव, बम बम कैलाशपति बम बम। प्रणाम विप्र। आयुष्मान भवा। आपका परिचय? वैसे तो मैं समय के अनुसार सब कुछ हूँ, त्रिकालदर्शी, महान ज्योतिषी, भूत भविष्य वर्तमान गर्तमान का प्रकांड पंडित योगानाथ। ये वर्तमान गर्तमान क्या होता है प्रभु? तुम नहीं समझ सकते, किंतु मैं समझता ही नहीं, जानता भी हूँ। क्या जानते हैं आप? तुम किसी बड़े अनुष्ठान में लगे हो, किंतु सिद्धि नहीं मिली, है कि नहीं? महाराज, ये बात आपने कैसे जान ली? पहले ही कह चुका हूँ कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो शीघ्र बताइए, मुझे सिद्धि मिलेगी या नहीं? मिलेगी, अवश्य मिलेगी, किंतु इसके लिए मुझे योग सिद्धि का जाप करना होगा। तो आज ही इसे शुरू कर दीजिए महाराज। अवश्य करूंगा सत्राजित, मेरा जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है, किंतु ये क्या? महाराज, ये क्या हो रहा है? मैं अपने योग बल से सूंघ रहा हूँ। तुम्हारे घर में अशांति है कि नहीं? अशांति? हाँ, अशांति। तुम अपनी पुत्री का विवाह किसी और से करना चाहते हो और वो किसी और को चाहती है। जब तक उसके मन में अशांति रहेगी, तुम्हारा अनुष्ठान कभी पूरा ना होगा। आप सच कह रहे हैं महाराज। तो हम झूठ कब बोलते हैं? चिंता छोड़ो, तुम्हारी पुत्री का मन मैं बदल सकता हूँ। तब तो आप शीघ्र ही उसे मिलिए महाराज। चली जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, हटाओ उससे। शंभू, शंभू, तेरे संसार में ये क्या हो रहा है? सत्यभामा, तुमने बाबा के सर पे थाल दे मारी। बाबा का यहाँ क्या काम? मैं तुम्हारे भविष्य की बातें बताने आया हूँ सत्यभामा। अगर आप भविष्य की बातें जानते हैं तो थाली की मार से अपने आप को क्यों नहीं बचाया? जब तुमने थाली फेंकी थी तब मंगल के घर में राहु घुस रहा था, किंतु चिंता की बात नहीं, तुम्हारी इच्छा द्वारकाधीश पूरी करेंगे। द्वारकाधीश? हो, बस वही जिनके चरणों में तुम अपना जीवन अर्पण कर चुकी हो। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं। एक त्रिकालदर्शी के लिए ये कौन सी बड़ी बात है? हम तो यहाँ तक जानते हैं कि एक बार कन्हैया और सत्यभामा वन में मिल भी चुके हैं। लेकिन बाबा, पिताजी मेरा ब्याह कहीं और कर देना चाहते हैं। चाहने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है सत्यभामा, और मैं जो चाहूंगा वही होगा। बेटा, उदये ब्रह्म रूपस्तु मध्याह्नेतु महेश्वरा अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तयस्तु दिवाकरा। विप्र, विप्र, बम बम भोलेनाथ। विप्र, ज्योतिषाचार्य देवता प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे सिद्धि मिल गई। सूर्य देव ने मुझे समंतक मणि दी है जो नित्य सोना देती है, और वह मणि जहां भी रहेगी वहां दुष्काल
और व्याधि नहीं आ सकती। वो तो मैं जानता हूँ शत्राजित। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ। आप महान हैं, दया निधान है, तप मूर्ति है। बस अब मेरा कार्य समाप्त हुआ शत्राजित। अब मैं तुम्हारी पुत्री सत्यभामा को अंतिम आशीर्वाद देकर जगत कल्याण हेतु यहाँ से सदा के लिए चला जाऊंगा। सत्यभामा। प्रणाम बाबा। अब मुझे आखिरी प्रणाम भी कर लो बेटी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे पिता पर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए हैं। अब मेरा यहाँ काम ही क्या है कि नहीं? लोग कन्हैया का नाम जपते हैं और कन्हैया तुम्हारा नाम जपते हैं, है कि नहीं? फिर भी तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो सत्यभामा। वैसे तो तुमने मेरे कई चमत्कार देखे हैं, है कि नहीं? बाबा फिर से कहो। वैसे तो तुमने मेरे कई चमत्कार देखे हैं, है कि नहीं? ऐसे तो मैंने सारे चमत्कार देखे हैं, है कि नहीं? ये भी तो लो। आप ही संभालिए। लेकिन आपको इस तरह रूप बदल के आने की जरूरत क्या थी? मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हें भी श्री कृष्ण से प्रेम है या नहीं। श्री कृष्ण के सिवा संसार में मेरा कुछ नहीं, कोई भी नहीं। जिस तरह तुम श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी रहती हो, उसी तरह वो भी तुम्हारे ध्यान में खोए रहते हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मन हारने वालों ने कन्हैया को हमेशा जीता है। कन्हैया, कन्हैया। मनसुख, तुम आ गए। सत्यभामा मिली थी? सत्यभामा? तुम्हें सत्यभामा की पड़ी है। यहाँ दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। जोरों का दर्द है? कुछ न पूछो भैया, ऐसा जान पड़ता है कि आधा सर दाएं गिर पड़ेगा और आधा सर बाएं गिर पड़ेगा। चिंता न करो मनसुख। धीरे धीरे दबाते भी जाओ कन्हैया। जरा यहाँ। क्या समाचार लाए? पहले परिश्रम तो करो, यहाँ दबाओ। मैं पूछता हूँ क्या समाचार लाए सत्यभामा का? अच्छा है, मेरी बड़ी सेवा की। मेरे बारे में कुछ पूछा उसने? तुम्हारे बारे में? क्या बताऊं गोपाल, उसने तो तुम्हारे नाम पर खाना पीना छोड़ दिया। निस दिन तुम्हारे ही ध्यान में डूबी रहती है। सच? हाँ। हुआ गोपाल, आनंद का समाचार सुनकर तुम क्यों इतनी चिंता में डूब गए? क्या बताऊं मनसुख, तुम्हारे जाने के पश्चात नाना जी का ये पत्र आया है। क्या लिखा है पत्र में? नाना जी ने लिखा है मथुरा में अकाल पड़ा है, वहां तरह तरह की व्याधियां फैल रही हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो ऐसी खबर है कि अब तुम्हारे सिर में दर्द होगा और मुझे दबाना पड़ेगा। अब क्या सोच रहे हो? यही कि मथुरा वासियों का कल्याण किस तरह हो। कोई उपाय सूझा? नहीं। तुम में और मुझ में बस इतना ही अंतर है कि तुम तिल का ताड़ बना देते हो और मैं ताड़ का तिल बना देता हूँ। भला इस छोटी सी बात के लिए इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है कि नहीं? मतलब? वही तो समझाना चाहता हूँ। सत्राजीत के पास सूर्य भगवान की दी हुई एक स्यामंतक मणि है। मणि 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 मणि, वो मणि जहाँ रहती है अकाल नहीं पड़ता, व्याधि नहीं रहती, सोना बरसाती है, सोना। प्रसन्नता हुई। यदुनाथ, मैं भी ये जानने के लिए अधीर हो रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ की सेवा के लिए बुलाया है। मेरी ये इच्छा है कि मथुरा वासियों का दुख दूर करने के लिए आप कुछ दिन के लिए अपनी स्यामंतक मणि नाना जी को दे दें। स्यामंतक मणि? आपको कैसे मालूम हुआ मेरे पास स्यामंतक मणि है?
कन्हैया से भला क्या छिपा है, वो तो घर घर की खबर रखते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे श्री कृष्ण के लिए मथुरा वासियों का दुख दूर करना कोई कठिन काम नहीं। कृष्ण को जो करना है वो तो करेंगे ही, किंतु आप क्या करना चाहते हैं? जो सब करेंगे मैं भी करूंगा, किंतु मैं अपनी स्यमंतक मणि किसी को नहीं दे सकता। सत्राजित, ईश्वर भक्ति करने से भी वो पुण्य नहीं मिल सकता जो दीन दुखियों की सेवाओं से पाया जा सकता है। सेवा तो समर्थ ही कर सकते हैं। आप अपने हीरे जवाहर मणि मुद्राओं के भंडार खोल दीजिए ना। धन से न प्रकृति को खरीदा जा सकता है, न बरसात कराई जा सकती। ऐसा गुण केवल स्यमंतक मणि में है। वह जहां रहती है अकाल नहीं पड़ता, रोग नहीं होते, दुख दारिद्र नहीं रहता। इसलिए श्रीमान सत्राजित, फुसलाने की बातें रहने दीजिए। स्यमंतक मणि मेरी संपत्ति है, मैंने इसे तब से प्राप्त किया है। मैं किसी मूल्य पर उसे देने को तैयार नहीं हूँ। लोभ एक दिन विनाश का कारण बन जाता है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? सुसम्मति दे रहा हूँ। 5 दिन तक सोचिए, फिर उत्तर दीजिए। 5 दिन तो क्या, 5 वर्ष के बाद भी मेरा यही जवाब होगा। मैं अपनी स्यमंतक मणि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। किस चिंता में डूबी हुई हो, समझा? कन्हैया की, है कि नहीं? हाँ देवर जी, स्वामी को द्वारका की चिंता, मथुरा की चिंता, गोकुल की चिंता। रात रात भर सोते नहीं, नींद में चौंक कर उठ जाते हैं। और बिना बताए ही कुमारी सत्यभामा के घर चंपत। सत्यभामा? कुमारी? क्यों जी? उस दिन तो तुमने कहा था सत्यभामा स्त्री नहीं पुरुष है। उस दिन तो मैंने कन्हैया के मन से कहा था, आज अपने मन से कह डाला। कौन है ये सत्यभामा? वो और कौन? सत्राजीत की पुत्री। ओह क्यों रे मनसुख, भर दिया ना अपनी भाभी के कान? भाभी के कान खाली कब थे? वो तो हीरे मोती के झुमकों से हमेशा भरे रहते हैं। देवी, रूठ गई प्रिय? रूठने की बात ही है। दिन ब दिन आपका ध्यान मेरी ओर से कम होता जा रहा है। मेरे सामने दुनिया भर की माया रचते हैं, मीठी मीठी बातें बनाते हैं। तुम ये हो, तुम वो हो, और हमेशा सत्यभामा के ध्यान में लीन रहते हैं। मैं तो कण कण में लीन रहता हूँ। पशु, पक्षी, जड़ चेतन सबके साथ बंधा हुआ हूँ। जो मुझे जिस रूप में चाहता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ रुक्मिणी। एक भी हूँ